मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लैंसिचन विंग को लेके मैंसन के अंदर जा रहे थे। अब आगे विंग जैसे ही मैंसन के अंदर आता है, लैंजा भाग कर उनके गले लग जाता है और प्यारी सी आवाज़ में कहता है, विंग तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। लेंजा अचानक से आके उसके गले लग गया। विंग लेंजा को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेंजा दूर हटने को तैयार ही नहीं था। लेंसिचन कहते हैं, लेंजा ये तुम क्या कर रहे हो, इन्हें छोड़ो। लेंजा कहता है, क्यों? विंग मेरा है और मैं विंग को गले से लगा सकता हूँ। अगर मैं विंग को छोड़ूंगा तो ये फिर से गायब हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें पकड़ के रखूंगा। लैंसिचन सोचते हैं, ये लेंजा को क्या हो गया, ये आज बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहा है। लगता है ये ठीक होने की बजाय और पागल होता जा रहा है, या कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। लैंसिचन ज़बरदस्ती लेंजा को विंग से अलग करते हैं और विंग से सॉरी बोलते हैं लेंजा की हरकत के लिए। विंग लेंजा को ध्यान से देखता है और लैंसिचन से कहता है, कोई बात नहीं। फिर वो मन में सोचता है, लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया, क्योंकि इसने जिसको जहर दिया था उसे गले लगाकर खुश हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। विंग अपने मन में सोचता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं इससे नफरत करता हूँ, इसने मुझे जहर दिया था, इसने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया था, मैं इसके प्रति सॉफ्ट नहीं हो सकता। लैंसिचन कहते हैं, अंदर चले। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। मिसेस वी जैसे ही विंग को देखती है वो उसके पास आ जाती है और कहती है, बेटा अब तुम ठीक हो? कल मैं तो घबरा ही गई थी तुम्हें ऐसे देख के। विंग कहता है, आंटी मैं ठीक हूँ और आपको मेरे लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली की टेंशन लीजिए, मेरी टेंशन लेने के लिए मेरी फैमिली काफ़ी है। सबको विंग का ये जवाब कुछ ज़्यादा ही रूड लगता है, लेकिन सब पहले से ही जानते थे कि वो जियान थोड़ा सा रूड है और शायद उसे किसी को अपनी लाइफ में शामिल करना पसंद नहीं। लेंजा विंग के पास ही खड़ा था और वो विंग की बातों को समझ भी रहा था। उसे पता चल रहा था कि विंग ने मिसेस वी को ताना मारा है क्योंकि उनकी फैमिली में हम शामिल हो गए हैं। लेंजा सोचता है, विंग की मॉम तो मिसेस वी है, तो ये किस मॉम की बात करता रहता है और ये तो ऐसे बात करता है जैसे उसकी रियल मॉम है। लेंजा अपने ख्यालों की दुनिया में था कि तभी मिसेस वी एक बार फिर से विंग से कहती है, आज मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मैं खाना निकाल दूँ, टेस्ट करके बताना कि कैसा बना है। विंग कहता है, आंटी मुझे भूख नहीं लगी, आप अपने बेटे को खिला दीजिए, वो बता देंगे कि आपने कैसा बनाया है खाना। मिसेस वी का चेहरा उतर जाता है। उन्होंने बहुत ही प्यार से विंग के लिए खाना बनाया था। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्यार विंग को नहीं दे पाई, उन्हें वो प्यार वुजियान को देना चाहिए। लैंसिचन ये देखते हैं कि मिसेस वी का चेहरा उतर गया वुजियान की बातों को सुन के। लैंसिचन कहते हैं, मॉम मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलिए आप मुझे और लेंजा को खिला दीजिए। आपके खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है और मेरी भूख को बढ़ा रही है। विंग अपने मन में कहता है, इनका ड्रामा फिर से शुरू हो गया, एक अच्छी फैमिली का। मुझे ये ड्रामा देखकर गुस्सा आता है। लैंसिचन तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने इनकी मॉम को नाराज कर दिया और ये उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें अजीब नहीं लगता किसी और की मॉम को मॉम मॉम कहते हुए? और ये औरत अपने बेटे को तो प्यार दे नहीं पाई, पूरी दुनिया में प्यार बांटती फिर रही है। इन लोगों के अलग ही नाटक चलते रहते हैं, कोई भी देखकर पागल हो जाएगा। लेंजा तो पहले ही अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। मुझे तो लगता है इस घर में सिर्फ लेंजा को नहीं, बल्कि सबको इलाज की ज़रूरत है। सब लोग अपनी पहचान भूल गए हैं और मुझे इन अजीब लोगों के बीच रहना पड़ेगा। लेंसिचन कहते हैं, मॉम आप क्या सोच रही हैं, चलिए हमें खाना खिला दीजिए। क्या आपने हमारे लिए खाना नहीं बनाया? मिसेस वी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं खाना निकाल देती हूँ। लैंसिचन लेंजा को कहते हैं, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। लेंजा विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे मेरा विंग खाना खिलाएगा, मैं आपके हाथों से खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने विंग के हाथों से खाना खाऊंगा। लैंसिचन कहते हैं, ये कल से लेंजा बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? पहले तो लेंजा ऐसा बिहेव नहीं करता था, ये तो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये खुश भी लग रहा है। विंग के आने से लेंजा एक छोटा बच्चा क्यों बन गया? पहले तो इसे विंग हर जगह नजर आता था,
पता नहीं ये इसके लिए ठीक है या नहीं, लेकिन लहंजा बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। लेंसी चैन कहते हैं लहंजा जिद मत करो, मैं तुम्हें खिला दूंगा। लहंजा पाउट बना के कहता है सिर्फ विंग मुझे खिलाएगा। विंग सोचता है जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, अपने मिंग्याओं को बुलाओ और तुम्हें खिलाएगा अपने गंदे हाथों से खाना। लेंसिचन विंग से कहते हैं क्या तुम खिला सकते हो लेंजा को खाना। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा, आप रिक्वेस्ट मत करिए। लेंजा ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ रखा था। विंग लेंजा को डाइनिंग टेबल पर लेके जाता है और उसे चेयर पर बैठाता है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, मिस्टर वी और मिसेस वी, लेंसिचन, लेंजा और विंग। मिसेस वी कहती है विंग अगर तुम भी खा लेते तो अच्छा होता, हमें अच्छा लगता। विंग कहता है मेरा नाम बुजियान है और मुझे भूख नहीं लगी। लेंजा कहता है ये बुजियान कौन है, तुम्हारा नाम तो विंग है, तुम मॉम से झूठ क्यों बोल रहे हो। विंग को याद आता है वो तो यहाँ विंग बनने का नाटक करने आया है। और लेंजा को कहता है मैं तो आंटी से मजाक कर रहा था, आंटी आप मुझे विंग कह के बुला सकते हैं। लेंसिचन सोचते हैं ये मिसेस वी के साथ इतना रूड क्यों है, जैसे इन्हें मिसेस वी की हर बात से कोई प्रॉब्लम है। विंग अपने हाथों से लेंजा को खाना खिला रहा था। लेंजा बहुत ही खुश होकर खाना खा रहा था। विंग एक सर्वेंट से कहता है क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना देंगे। मिस्टर वी कहते हैं कॉफ़ी तो मुझे भी पीनी है, मैं अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ, क्या तुम मेरे हाथ की कॉफ़ी ट्राई करना चाहोगे। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं भी आपके साथ किचन में चलता हूँ, हम दोनों मिल के कॉफ़ी बनाएंगे। लेंसिचन सोचते हैं कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। बुजियान को मिसेस वी से प्रॉब्लम है, लेकिन मिस्टर वी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है। मिस्टर वी और विंग किचन में कॉफ़ी बना रहे थे। मिस्टर वी कहते हैं बेटा अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। विंग कहता है थैंक्स अंकल, अगर मुझे कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिस्टर वी प्यार से विंग के बालों को सहलाते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही नाइस चाइल्ड हो, कभी अपनी मॉम को यहाँ लेके आना, हम भी मिल लेंगे उनसे, उन्होंने तुम्हें इतना काबिल बनाया है, मैं भी मिलना चाहूँगा उनसे। विंग कहता है ऐसे मेरी मॉम को ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर उन्हें यहाँ लेके आऊँगा। मिस्टर वी कहते हैं अच्छा मुझे जाना होगा, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, हम रात को बात करते हैं। मिस्टर वी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। विंग को मिस्टर वी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विंग की नज़रों में तो मिस्टर वी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने खुद धोखा खाया है, क्योंकि उनकी वाइफ का अफेयर मिस्टर जियांग से चल रहा था, तभी तो विंग का जन्म हुआ था। विंग को रियल स्टोरी पता नहीं थी। विंग अपने मन में सोचता है मिस्टर वी आप अपनी वाइफ को कैसे माफ़ कर सकते हो, उन्होंने आपको धोखा दिया, फिर भी आप उनसे इतना प्यार करते हो, आपका दिल बहुत बड़ा है जो एक धोखेबाज औरत के साथ प्यार से रह रहे हो। विंग अभी भी किचन में ही था। वहाँ पर लैंसी चैन आते हैं और कहते हैं मुझे भी ऑफिस जाना होगा, आप लैंजा को संभाल लोगे ना, ऐसे भी वो आपकी हर बात मानेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग कहता है आप जा सकते हो ऑफिस, मैं लैंजा को संभाल लूँगा। लैंसी चैन ऑफिस चले जाते हैं। लैंजा विंग के पास आता है और कहता है तुम इतनी देर से किचन में क्या कर रहे हो, चलो ना मेरे रूम में चलते हैं। विंग कहता है ठीक है। लेंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने रूम में लेके जाता है। लेंजा विंग को बेड पर बिठाता है और अपना सर विंग के लैप पर रख लेता है और फिर विंग को कहता है उसके बालों को सहलाने के लिए। विंग अपने मन में सोचता है लेंजा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे विंग और लेंजा एक दूसरे से प्यार करते थे, और जो जो लेंजा मुझसे करने को कह रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या जो इसकी हर बात मान रहा हूँ, मैं तो इससे नफरत करता हूँ, मैं इसका कोई गुलाम नहीं हूँ। मेरा दिमाग तो कह रहा है कि मैं अपने लैब से इसका सर हटा दूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसे भी इससे मैं क्यों नफरत करूँ, जिसे कुछ भी याद ही नहीं है, इससे नफरत करने का क्या फ़ायदा। कुछ समय बाद लेंजा को नींद आ जाती है। विंग उसे सही से बेड पर सुला देता है। विंग की नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है जिसे 17 सालों तक विंग ने अपने गले में पहन रखा था। विंग उस लॉकेट को छूता है और कहता है ये औरत भी अजीब है, अब ये लॉकेट लेंजा को पहना दिया, मुझे तो लगा था ये लॉकेट इम्पॉर्टेंट है जिसे उसकी माँ ने अपने बेटे को निशानी के तौर पर दिया था। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो इस लॉकेट को 17 सालों तक अपने सीने से लगाकर घूम रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कभी तो मेरी मॉम मुझे ढूंढते हुए आएगी, इसलिए मैं इसे कभी नहीं उतारता था। मुझे लगा उन्होंने प्यार से मुझे ये पहनाया होगा, लेकिन ये तो मेरी गलतफहमी थी। लेकिन मिसेस वे ने लेंजा को ये लॉकेट क्यों पहनाया होगा,
ओह! अब मुझे समझ आया। ये लॉकेट लहंजा को इनाम के रूप में दिया गया है, क्योंकि उनके प्यारे लहंजा उप्स! मुझसे गलती हो गई। उनके प्यारे बेटे ने उनके नाजायज़ बेटे को मार डाला। तो इनाम तो बनता है। लहंजा जी, आप सुन रहे हैं? आपने कितना अच्छा काम किया था उस अनवांटेड ओमेगा को ज़हर देके। देखो ना, जब उसकी पैदा करने वाली माँ को पता चला कि उसकी गलती को किसी ने मार दिया, तो उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वो स्पेशल शंघाई शहर से सियोल आई ताकि तुमको इनाम दे सके। उन्हें तुम्हारा काम इतना पसंद आया कि वो तुम्हारे साथ रहने लगे, तुम्हें अपना बेटा बना लिया। लहंजा जी, आपको एक बात पता है? जिसे आप मारना चाहते थे वो मरा नहीं। पता है वो कहाँ है? वो आपके घर के अंदर, बल्कि आपके रूम में है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। मुझे ये सुन के कोई दुख नहीं हुआ कि आपके 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। आप अपना करियर भी नहीं बना पाए और अपने प्यार को भी अपने पास नहीं रख पाए। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है आप जानते हैं? आपका प्यार उस जुर्म में सज़ा काट रहा है जो जुर्म वो कंप्लीट नहीं कर पाया। उसे मेरे खून के जुर्म में उम्र कैद हुई है और मैं तो जिंदा हूँ। बेचारा मिंग्याओ कॉलेज में बहुत उछलता था, लेकिन अब वो अपनी सही जगह पहुँच गया। आपको अपने प्यार की याद तो आती होगी। आपके दिमागी संतुलन खोने का कारण भी तो वही है ना। आपको पता है मैं यूएसए से आने के लिए क्यों तैयार हुआ? ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर दया आ गई या मेरे दिल में आपके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, बल्कि मैं तो ये देखने आया था कि तुम अपना दिमागी संतुलन किस हद तक खो चुके हो। तुम फिक्र मत करो, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। अब तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी कि अगर मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए ज़रूर कोई जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है लहंजा जी। जब आप ठीक हो जाएंगे और अपने प्यार को जेल में देखेंगे, फिर जो तड़प आपकी आंखों में होगी ना, वो मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचाएगी। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएं और मैं तमाशा देख सकूं। मुझे ये क्यूट लहंजा देखने में मज़ा नहीं आ रहा। मुझे तो उस एरोगेंट और कोल्ड लहंजा को टूटते हुए देखना है। तुम्हें याद है ना तुमने मुझे कितना इंसल्ट किया था? तुम्हें याद है वो कैफ़े का सीन? तुमने मुझे चोर साबित किया था। तुम्हारे वजह से लोग मुझसे मेरी एक रात की कीमत पूछ रहे थे। उस समय तुम बहुत एंजॉय कर रहे थे ना। तुम्हारा ब्रदर भी मुझसे मेरी कीमत पूछ रहे थे। पता नहीं उन्होंने कितनी बार कहा कि मैं जितने चाहे उतने पैसे मांग सकता हूँ। फिर तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारा भाई रात बिताने के लिए मेरी कीमत नहीं पूछ रहे थे। वो इसलिए पूछ रहे थे ताकि मैं विंग की एक्टिंग कर सकूं। तुम्हारा ब्रदर मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। जिस अनवांटेड ओमेगा से तुम नफरत करते हो, तुम्हारा ब्रदर उसके आगे झुकने के लिए तैयार था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ही एक्टिंग मुझसे ही करा रहे हैं। और भी मैं जितने चाहे उतने पैसे मांग सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या मांगूँ। क्या मैं कुछ ऐसा मांगूँ जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली रोड पे आ जाए? लेकिन मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ ना, इसलिए मैं कुछ ऐसा तो नहीं मांगूंगा। तुम इंतजार करना कि मैं क्या मांगूंगा। और हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा कह के विंग उस रूम से चला जाता है। विंग के जाते ही लहंजा की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपक जाती हैं। लहंजा तो कभी सोया ही नहीं था। वो तो देखना चाहता था कि विंग क्या करता है, क्या उसे सही से बेड पर सुलाता है या नहीं। लेकिन लहंजा ने तो ऐसी ऐसी बातें सुनी जो उसके दिल के टुकड़े कर गई। लहंजा ने इतनी देर से चादर को अपने हाथों से टाइट से पकड़ रखा था, अब उसकी पकड़ ढीली हो गई थी। लेकिन चादर की सिलबटें बता रही थी कि लहंजा बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाया। विंग की एक एक बात उसके दिल को जाके लगी। लहंजा कहता है, विंग तुम मुझे इतना टूटता हुआ देखना चाहते हो, लेकिन मैं तो पहले ही टूट चुका हूँ। मैं अब इससे ज़्यादा क्या टूटूं? मैं मिंग्याओं से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विंग, तुम्हारे मन में इतना जहर कैसे भर गया? मेरा विंग तो ऐसा नहीं था। मुझे पता है सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से तुम्हारे मन में इतना जहर भर गया। तुमने तो लोगों को देखने का अपना नज़रिया ही बदल दिया। मैं मानता हूँ मैंने अपनी नफ़रत में कुछ ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैंने बचपन से जो सुना था उस वजह से मैंने ये सब कर दिया। क्या तुम अपने लहंजा को एक मौका और नहीं दोगे तुमसे प्यार करने का? विंग की सारी बातें लहंजा के दिमाग में घूम रही थी। लहंजा अपने लॉकेट को छूता है और कहता है, ये तुम्हें जहर देने का इनाम नहीं है, ये लॉकेट तुमसे प्यार करने का इनाम है, जो कि तुम्हारी मॉम ने दिया है मुझे। तुम्हारी मॉम भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बस तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हारे पास भी तुम्हारे कारण हैं ऐसा करने के,
लेकिन मैं तुम्हें मुझे छोड़ के वापस जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें फिर से अपना पहले वाला विंग बना के रहूंगा, जो अपने लहंजा से बहुत प्यार करता था, जिसे लोगों के प्यार पर विश्वास था, जो लोगों से नफरत नहीं करता था। मुझे पता है तुम धीरे धीरे हम सबको माफ़ कर दोगे। लहंजा अपने बेड से उठता है और टेबल के पास जाता है और फिर उस डायरी को छूता है और कहता है, तुम हम सबको माफ़ कर दोगे ना? कहीं मैं अपने आप को झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहा? कहीं मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया? क्या तुम मुझे मेरा प्यार साबित करने का एक मौका दोगे? लहंजा अपने आप से कहता है, लहंजा तुम हिम्मत नहीं हार सकते। वो अभी भी तुमसे प्यार करता है, बस तुम्हें उसका प्यार बाहर निकलवाना है। तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। विंग, तुम अपने लहंजा से पीछा छुड़वाना चाहते हो ना? लेकिन तुम अपने लहंजा की नोटी हरकतों को सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझसे जितना दूर भागोगे, मैं तुम्हारे उतना ही पास आऊँगा। विंग, तुम तैयार हो जाओ अपने लहंजा को झेलने के लिए। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।